नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस बताएंगे, कल की बाजार बताएंगे कहां खुलेगी। 16,250 क्लोजिंग बुरी नहीं थी, मैंने आज निफ्टी एनालिसिस वाली वीडियो में आपको बताया था। और अभी अगर आप डाउ को देखोगे तो थोड़ा सा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देगी, लेकिन ये कुछ खास हमारे लिए डर है नहीं, क्योंकि हम ऊपर के लेवल से थोड़ा सा फिसल के ही बंद हुए हैं। भला हो कि हम 16,250 के इंपॉर्टेंट लेवल को बचा गए हैं। अब इस गिरावट से क्या हमको डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। सिंगापुर वाली बाजार भी नहीं डर रही है। लगभग थोड़ी देर पहले 40 पॉइंट ऊपर थी, अभी 30-35 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक ठाक ट्रेडिंग वहाँ पर हो रही है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन डेटा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम खुलने के आसार बना रहे हैं 16,275 से 80, वो 300 के आसपास पहुँच जाता है, 16,300, और वहाँ पर शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। ये हमारे लिए तकलीफ का सबब है। हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो ये होगा कि हम जो है 16,200 के आसपास खुलें। ये हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा। जनरली मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ कि हमारी बाजार को नेगेटिव खुलना चाहिए, लेकिन अगर हमारी बाजार नेगेटिव नहीं खुलती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें मजबूती का कुछ खास संकेत ग्लोबल मार्केट से मिल नहीं रहा है। तो ये है करंट मार्केट की सिचुएशन, जहाँ पर निफ्टी आपको 30 पॉइंट ऊपर खुलने के आसार बता रही है। 11:30 बजे जो वीडियो आएगी रिजल्ट वाली, उसमें हम आपको कवर करके बताएंगे कि कहाँ अभी निफ्टी आसार बना रही है खुलने के अमेरिका की बाजार को देखते हुए। चलिए इंट्राडे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर हम आपको जो बता रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। हमको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिलता है, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं हम यहाँ पर ट्रेड लेने में, क्योंकि ये जो कैंडल है 15 मिनट की, ये काफ़ी बड़ी बन जाती है। और हम जब लगभग 409 रुपये के आसपास ट्रेड लेंगे, 408 रुपये 80 पैसे के आसपास, तो वहाँ से ये टारगेट 1 भी दिया और उसके बाद रिवर्स कर गया। तो जनरली मैं आपको ये बात हमेशा बताता हूँ कि टारगेट 1 आने के बाद गेम आपके हाथ में है, वहाँ पर सेटअप फेल नहीं हुआ है, क्योंकि टारगेट 1 0.5% से ज़्यादा होता है, 0.6%, और ये इंट्राडे के दौरान एक हैंडसम रिटर्न माना जाता है। अब उसके बाद आप स्मार्ट डिसीजन लेते हो, क्या लेते हो वो आपके ऊपर है कि आप टारगेट 1 पे एग्जिट करोगे, या फिर रिवर्स करेगा कॉस्ट के थोड़ा सा ऊपर एग्जिट करोगे, या फिर आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट करोगे, क्योंकि आप टारगेट 2 या टारगेट 3 के लिए वेट कर रहे थे। ठीक, PFC की बात करते हैं। यहाँ पर हमको एकदम गलत ट्रेड मिलता है, सेटअप हमारा यहाँ पर फेलियर हो जाता है। कैसे? मैंने आपको एक लेवल बताया था, 133 रुपये 90 पैसे के ऊपर ये वाली कैंडल निकली और यहाँ पर हमको पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना था। लेवल बिल्कुल गलत हो गया और स्टॉक गिर गया। फिबोनाची जो हमने ड्रॉ करके आपको बताया था, शॉर्ट करने का भी लेवल उसमें था, और शॉर्ट अगर आपने किया होता उन लेवल्स पे तो आपको टारगेट मिलते। यही खूबी होती है जब भी आप किसी सेटअप पे ट्रेड करते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में होता है। अगर आपने यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस आपका जाएगा 0.6%, लेकिन जो टारगेट आएगा वो आएगा 1.2%। तो अगर ऐसा होता है, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस होता है, तो भी आप 0.6% के प्रॉफिट में होते हो। ब्रोकरेज देने के बाद भी आप 0.4% के प्रॉफिट में होते हो। मतलब एक टारगेट आया, एक स्टॉप लॉस आया, अगर आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में है तो ये काम आपके साथ होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा आपको कि सेटअप पे ही ट्रेड किया कीजिए। तो PFC यहाँ पर हमारा सेटअप फेलियर हो जाता है और उसके कारण हमको स्टॉप लॉस देना पड़ता है। और अमराजा बैटरी, यहाँ पर सेटअप फेल हुआ या नहीं हुआ वो तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पर किस्मत बिल्कुल फेल हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर एवरेजिंग नहीं की। सेलिंग करने के लिए हमको परफेक्ट सिग्नल यहाँ पर मिल गया था। इस ग्रीन कैंडल पे हमने ट्रेड ले लिया शॉर्ट साइड का। उसके बाद जब ये बाजार ऊपर गई तो हमने वहाँ पर एवरेज नहीं किया। अगर हम एवरेज किए होते तो हम डे हाइज के आसपास का स्टॉप लॉस अफोर्ड कर लेते, जिस कारण मतलब यहाँ पर ट्रेड लेने के कारण हमारा स्टॉप लॉस 736 रुपये 10 पैसे का ही था, और वहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब ये बात मैं आपको क्यों बताता हूँ? ठीक, इसलिए बताता हूं कि गलती भाई साहब सबसे होती है और हर कोई गलती करता है। कोई यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं है कि उसके स्टॉप लॉसेस नहीं जाते। 736 रुपये 10 पैसे, 736 रुपये 10 पैसे जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वहाँ से अमराजा बैटरी का स्टॉक जो है 30 पैसे भी ऊपर नहीं गया है। समझ रहे हैं? इस वाली कैंडल का अगर आप हाई देखोगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पर हाई देखिए 735 रुपये 60 पैसे। ठीक है, 735, सॉरी, इस वाली कैंडल का हाई देखिए 736 रुपये 60 पैसे, और 736 रुपये 10 पैसे पे हमारा स्टॉप लॉस था। बस 50 पैसे ऊपर गया था, थोड़ा सा मुझे प्राइस में कन्फ्यूजन हो गई थी। सोचिए, केवल 50 पैसे ऊपर गया और वहाँ से रिवर्स कर गया, तो स्टॉप लॉस हमारा बच सकता था अगर हम डे हाइज के आसपास ले लेते, लेकिन मैं नहीं बचा पाया यहाँ पर स्टॉप लॉस। और ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, जहाँ पर मैं अपने स्टॉप लॉसेस को ना बचा पाऊँ वो आपको इसलिए बताता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो अगर आपके साथ ऐसा कोई खेल किसी दिन हो जाता है। तो सेटअप ने हमको ट्रेड बढ़िया दिलाया था। हमने एवरेज किया होता था, हम डे हाइज के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लेते, लेकिन हमने यहीं का लगाया, और जिस कारण हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक वैसे भी चला नहीं तो और दुख होता। अब बात करते हैं अच्छे ट्रेड्स की। तो IGL यहाँ पर हमको सेल साइड का ट्रेड मिलता है
सारे टारगेट हिट होते हैं बिना किसी दिक्कत के। उसके अलावा आपको पीएनबी में भी बढ़िया ट्रेड मिल जाता है बाई साइड का, और आपको यहीं पर बाइंग मिल जाती है और ये बड़ी सी कैंडल बनती है और धूम धड़ाका हो जाता है। इसमें बाई साइड का सारा टारगेट हिट होता है। इन्फोसिस आपको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिलता है। हमने यहाँ पर 5 मिनट पे लिया था, अगर आप 15 मिनट पे भी लेते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। सेल साइड का ट्रेड मिलता है और बढ़िया आपको टारगेट मिल जाते। 15 मिनट वालों को एक कन्फ्यूजन होगी कि टारगेट 2 के बाद टारगेट 3 नहीं आया, तो कोई बात नहीं, इतना तो आपको एंजॉय करना ही पड़ेगा। कभी टारगेट 1 से संतोष हो जाना चाहिए आपको, कभी टारगेट 2 से। तो टारगेट 1 तो हर हाल में आया है, चाहे आप 15 मिनट की भी कैंडल पे ट्रेड लिए हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा हम लेट हो जाते अगर हमको सिर्फ 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेना होता, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये वाली, यहाँ पर आपको ट्रेड मिलता जो कि कुछ खास आपको रिटर्न नहीं दिला पाता। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लिए होते 1655 रुपये के आसपास, और ये जो लो बना है 6 और 4 इधर 8 रुपये का, तो वही लगभग टारगेट 1 ही आता। यहाँ पर कुछ खास होता नहीं, 5 मिनट ही यहाँ पर परफेक्ट ट्रेड दिला पाया था। मेरा यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड हिट हुआ। तो ओवरऑल सिनारियो देखेंगे तो 3 जो है हमें टारगेट्स मिले हैं, 2 स्टॉप लॉसेस मिले हैं, और एक जगह मैं कॉस्ट पर एग्जिट किया हूँ। वो मैंने आपको समझाया कि आप यहाँ पर क्या डिसीजन लेते हो टारगेट बनाने के बाद, वो आपका स्मार्ट डिसीजन होगा। हमेशा आपके पाले में यहाँ पर गेंद रहेगी। निफ्टी ट्रेडर सेटअप जो लोगों ने ज्वाइन किया है, अपने ट्रेड्स को ज़रूर शेयर करते रहें, क्योंकि निफ्टी ट्रेडर सेटअप में जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है उसका अपडेट आपको 20 अगस्त के आसपास मिलेगा। तो ट्रेड्स अपने कम से कम 5 दिनों के जरूर शेयर कर दीजिएगा। डबल आई ट्रेडर सेटअप से जुड़ने के लिए भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, और निफ्टी ट्रेडर सेटअप से भी जुड़ने के लिए वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। बाकी जो फिबोनाची वाली वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर अवेलेबल है, देख कर ट्रेड कीजिए और बताइए कि मेरे स्टॉक्स उस पर हिट होते हैं या नहीं। ज़रूर देखिएगा वीडियो। कल के विस्फोटक स्टॉक्स नोट कीजिए। क्रॉम्पटन ट्रेड उसी वीडियो पे करना है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जरूर देख लीजिएगा। क्रॉम्पटन सेटअप पे ट्रेड लेना है दोनों तरफ, वेदांत सेटअप पे ट्रेड लेना है दोनों तरफ, और बहुत बढ़िया लेवल पर खड़ा है, बड़ा मोमेंटम आ सकता है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये स्टॉक 290 रुपये तक गिर सकता है यहाँ से जहाँ पर खड़ा है। और सपोर्ट जो है इसके पास 307 रुपये 50 पैसे के आसपास अवेलेबल है, वहाँ पर ये रिवर्सल भी दिखा सकता है। क्या मस्त लेवल है 670 का जेके लक्ष्मी सीमेंट में, यहाँ पर भी आपको ऊपर नीचे बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा है, बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर भी आ सकता है। एक्सिस बैंक भी बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा है, दोनों तरफ सेटअप पे ट्रेड मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा वीडियो, अदरवाइज आपको तकलीफ होगी। ग्रासिम भी बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा है, बढ़िया मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए। 16,254 के आसपास निफ्टी बंदी दी है, ऊपर के लेवल पे 16,285, ठीक है, 16,285, 16,310, ऊपर फिर से छोटे लेवल्स हो गए हैं। अब मुझे एक इशारा लग रहा है अब बाजार कुछ बड़े मोमेंटम आपको दिखा सकती है, तो तैयारी आपको बनाकर रखनी है। 16,335 ऊपर ये लेवल्स बड़े हैं, अगर बाजार और ऊपर भागती है 350 400, ये आप इंपॉर्टेंट लेवल्स उनको मान लीजिएगा। गिरती हुई बाजार में 16,205 ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीचे अगर आप जाते हो 16,165 और उसके नीचे 16,120, ठीक है, इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है। बाकी निफ्टी कल अभी के सिनारियो में पॉजिटिव ओपनिंग के ही आसार बना रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो। अगर ऐसा होता है तो आप इंजॉय कीजिएगा। ऊपर के लेवल पे अलर्ट मूड में ही रहना है आपको, क्योंकि सेलर्स के पास इस वक्त प्रीमियम खाने का मौका बेहतरीन है। उनको जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो उसका अगर फ़ायदा उठाते हैं तो बाज़ार एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकती है। ऊपर रहने के लिए हमारे पास कारण तो हैं, लेकिन और ऊपर जाने के लिए हमारे पास अभी कारण मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए हमारी बाज़ार यहाँ पर समय बिता सकती है। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत मिलते ही हम धूम धड़ाका करेंगे, बस आपको इसके लिए पेशेंस रखना है। प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो आप पैनिक में ना जाओ, इसके लिए आप अपनी पोजीशन साइजिंग को ज़रूर अच्छे से हैंडल कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।